वाले नौजवानों की जरूरत है, हमारे समाज को और हमारे कौम को, हमारे मजहब को भी जरूरत है कि ऐसे नौजवान आगे बढ़ के आए और समाज के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए ये जो जगह है सिलीगुड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में यूनिटी होना बहुत ही सख्त जरूरी है, यूनिटी की। तो इन्होंने एक पहल की है, इसलिए मैं इनको सलाम करता हूँ। और उनको मैंने पहले कहा था कि लगभग आज 18-19 साल से ऑल इंडिया रजा कमेटी नाम से इस्लामपुर की सरजमीन से हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। लगभग हमारे 53,000 मेंबर ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप किसी भी स्टेट में जाएंगे स्टेट में, तो आपको हमारे जो इलाके के नौजवान है, रहने वाले हैं, उनके जरिए से हमने जो अपनी कमेटी को आगे बढ़ाया है, वो लोग वहां पे मिलेंगे। अभी 11 जनवरी को ही एक बड़ा प्रोग्राम आप सोच सकते हैं कि मुंबई जैसे शहर में, वहां पे ही हमारे रजा कमेटी का एक छोटा सा ब्रांच है, उसी के कुछ मेंबरान्स है। उन्हीं के जरिए हमने नूरे मोहम्मदी कमेटी बोल के एक प्रोग्राम किए, जिसमें आपके यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल के दिन बाबू हुजूर आए थे, वो भी वहां पे शिरकत किए थे। आप सोच सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 हजार लोग मुंबई जैसे शहर में अगर जमा हो जाए हमारे इलाके के लोगों के प्रोग्राम के लिए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। वही है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल को यूनिट करने की जो इनकी कोशिश है राजू भाई, कि हम चाहते हैं कि हम लोग भी उनसे जुड़े, उनका साथ दें, ताकि पूरे इलाके में अगर एक यूनिटी रहेगी तो चाहे कोई भी काम हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर इस कमेटी से जुड़े हुए लोग जहां पर भी रहेंगे, अपने कौम के लोग, अपने मजहब के लोग, अपने इलाके के लोगों को परेशान नहीं होने देंगे और उनके लिए जो भी करने का होगा वो लोग करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, ज्यादा वक्त नहीं है, कि पहले अगर हमारे इलाके में कोई आदमी अगर कहीं कमाने के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल में जो रोजगार बहुत ही कम है, इसलिए आप देखेंगे कि पूरे नॉर्थ बंगाल के कम से कम 60% जो नौजवान है वो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, श्रीनगर, चंडीगढ़, बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टेट में काम करते हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई बेंगलोर में इंतकाल कर गया, कोई मुंबई में इंतकाल कर गया, कोई पानीपत में इंतकाल कर गया, तो हम लोग देखते थे कि लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उनके घर वालों को जमीन गिरवी रखना पड़ता था, किसी से उधार लेना पड़ता था, पैसा भेजना पड़ता था, तब जाकर एक आदमी की अगर डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी को लाया जाता था। अभी हमने वो काम किया है कि हम लोग इंशाल्लाह यहीं पे इस्लामपुर में ही बैठकर अगर किसी की मौत हो जाए मुंबई में, तो हम लोग बिना किसी झटक के, बिना कोई इंतजाम किए, बस वहां पे कुछ लोग हैं उनको फोन करते हैं, वो लोग ये यूनिट में है, वो लोग हमारे कमेटी से जुड़े हैं, वो लोग पैसे इकट्ठा करके उस बॉडी को यहाँ भेज देते हैं। हम लोग एम्बुलेंस से भागदौड़ में रिसीव करते हैं और उनके घर तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि जब एक आदमी की मौत होती है तो उसकी समझिए पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। एक फैमिली के बाद बहुत ही कयामत सा गुजर जाता है। अगर उस फैमिली को और भी माली नुकसान हो तो समझिए कि उसको बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। इसको हम लोगों ने कम करने की कोशिश की। मैं चाहूंगा कि राजू भाई ने भी कोशिश की है, तो कम से कम जो आपके सिलीगुड़ी से ही हो, अगर कोई कहीं पे फंसे हुए हो, अगर कोई दूसरी जगह के लोग, जैसे हम इस्लामपुर में हैं, अगर कोई सिलीगुड़ी का इस्लामपुर में फंस जाए किसी परेशानी में, तो उसकी हम लोग मदद कर सके। कोई हमारे इस्लामपुर का यहाँ पे फंस जाए तो उनकी मदद हो, कोई मालदा का हो अगर सिलीगुड़ी में फंस जाए तो उसकी मदद हो। यही बस इंसानियत है। तो हमें ऐसे नौजवानों को, ऐसे कमेटीज को सपोर्ट करने की जरूरत है जो समाज के लिए काम करे, जो लोगों का भलाई का काम करे। रजा कमेटी मैं आपको थोड़ा तारुफ करना चाहूंगा कि रजा कमेटी जो 18 साल पहले बनी थी, शुरू में हमारे इस्लामपुर में जो ब्लड डोनेशन कैंप होता था, उसमें सिर्फ जो मोरवाड़ी युवा मंच है वही लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते थे, या जो सीपीआईएम पार्टी की तरफ से कुछ कैंप होता था। तो हमारे इस्लामपुर के जो लोग थे वो बहुत ही परेशान रहते थे। ब्लड डोनेशन में हमारे लोग बहुत पीछे थे। हमने अपनी कमेटी बनाकर ब्लड डोनेशन के फील्ड में जब कदम रखा, 2007 से लेकर 2024 तक हमने अभी तक 213 ब्लड डोनेशन कैंप किए, जबकि मुरवाड़ी युवा मंच 1990 से लेकर 2024 तक सिर्फ 57 ब्लड डोनेशन कैंप कर पाया है।
तो वही है कि जो नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अभी के नौजवान बहुत ही अच्छे नौजवान है, सब कोई स्मार्ट है, सबके पास अभी डिजिटल मोबाइल है, मोबाइल के जरिए से लोग कहाँ कहाँ मैसेज भेज देते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, क्योंकि मोबाइल के जरिए अगर आपके पास पैसा भी ना हो तो आप मोबाइल के जरिए से बहुत सारा काम कर सकते हैं और आपकी जो परेशानी है वो हल हो सकती है। तो मैं ज्यादा और ना बोल के, क्योंकि मैं बहुत पहले आया था तो किसी काम में फंसे हुए थे, तो थोड़ी परेशानी है मुझे बोलने में भी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा बस कि नौजवानों की जो आदतें हैं उनसे हटकर, आप देखते होंगे कि जितने भी नौजवान हैं सब कोई गाड़ी की पर ध्यान देते हैं, बाइक पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, घूमने फिरने को तरजीह देते हैं। जो नौजवान कमेटी करना चाहता है, आप अगर गौर से देखेंगे तो उसकी रात की नींद हराम हो जाती है, वो ठीक से सो नहीं पाता है। अगर जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं आप उनसे पूछिएगा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज में कितनी परेशानी हुई, क्योंकि हम आज 18 साल से करते आ रहे तो हमको बहुत परेशानी होती है। हमको पता है हम अपने अगर कोई घर के आदमी अगर बीमार हो जाए तो उनको हम हॉस्पिटल जल्दी नहीं ले जाते हैं, लेकिन जो आसपास के आदमी हमसे मदद मांगने के रात को 3 बजे 4 बजे फोन करते हैं, हमारी तबीयत खराब है हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, तो हमको जाना पड़ता है। तो वही है कि जो अपनों को भी छोड़कर दूसरे के लिए काम करें, उनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं हो सकता। ऐसे नौजवानों की साथ देने की जरूरत है। ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि राजू भाई ने जो कदम उठाया है उनके साथ हम लोगों को देने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।